तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जाना 5 जगत का वर्गीकरण, जो कि आर.एस. व्हिटेकर साहब ने किया था कोशिका के आधार पे। एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। जो विकसित सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, जो विकसित सेल नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीवाणु बैक्टीरियाएं आती हैं, जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत हम लोगों ने रखा था। यूकैरियोटिक सेल के का जो कि विकसित सेल है उसमें केंद्रक पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और बहुत सारी कमियां हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो है आगे जाकर के एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में विभाजित हो जाता है, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था। एक कोशिकीय के अंतर्गत अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, और उन्हें हम लोग प्रोटिस्टा जगत में रखा था। और बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जो आगे जाकर के दो भागों में विभाजित होता है, वर्गीकृत हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कोशिका भित्ति, जिसमें जो है कोशिका भित्ति है, एक कोशिका भित्ति रहित, सहित और रहित। तो जिसमें कोशिका भित्ति है, उपस्थित है कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित है, और जो कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाता हो, प्रकाश संश्लेषण करके स्वपोषी हो, उन्हें हम उन लोगों ने पादप जगत में रखा था, जो कि कोशिका भित्ति है, और वो सेल यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय हैं और परपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण से नहीं बनाते हैं, उन्हें हम लोगों ने कवक जगत में रखा था। जिस जीव के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता हो, बहुकोशिकीय हो, उसके कोशिका भित्ति, उसके अंदर सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं हो, और बहुकोशिकीय हो, तो उन्हें हम लोगों ने जंतु जगत में, जैसे इंसान, जानवर इत्यादि में मैंने रखा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें से जो 5 जगत के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसमें से जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा जगत के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं मोनेरा जगत क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या जीव जंतुएं आते हैं, कौन कौन जीव जंतुएं आते हैं। तो मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत में रखे जाने वाले जीव बैक्टीरिया होते हैं। इसको तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया था। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जो कि अल्प विकसित सेल हैं, जिसके अंदर केंद्रक संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता हो। उसके बाद मोनेरा जगत में निम्न लक्षण है, इसको हम लोग जानते हैं। पहला जो है, इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है, और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें संगठित केंद्रक नहीं होता है। मोनेरा जगत के जीव के अंदर जो सेल होता है उनमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है, न ही विकसित कोशिकांग होता है। और एक बात हमको बता देते हैं, जब धरती का निर्माण हुआ था, तो कहा जाता है, विज्ञान में लिखा हुआ है, 10th क्लास में आप लोगों ने जाना होगा, 9th 10th में, जो धरती एक आग का गोला था। और जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उस उत्पत्ति में जो पहला जीव धरती पर आया था, उत्पन्न हुआ था, वो मोनेरा जगत का ही था, क्योंकि इसकी ये विषम परिस्थिति में भी रह सकता है। जबकि बहुत सारे कोशिका, जैसे यूकैरियोटिक सेल वाले जो भी जीव हैं हम लोग, वो विषम परिस्थिति, क्योंकि वो आग का गोला था, उस समय जो है पानी जो है बहुत ज्यादा उबल रही थी, क्योंकि वहां पे जो है पानी होगा, पानी भी उबलता हुआ पानी होगा, गर्मी होगी, टेम्परेचर होगा, सारे विषम परिस्थिति जो है, ये मोनेरा जगत के जीव उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए क्षम है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल वाले के लिए क्षम नहीं है, और ये विकट परिस्थिति में भी रह सकते हैं। तो इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पे ये स्वपोषी रसायन संश्लेषी, ये जो स्वपोषी रसायन संश्लेषी है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि मेथनोजन में है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और प्रकाश संश्लेषी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी में आप आगे पढ़ेंगे, नील हरित शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, वहां हम लोग क्लियर कर लेंगे। विषम पोषी, जैसे किसी के बॉडी में इंफेक्शन के रूप में डिटेक्ट हो जाता है, घाव वाव, सरण वरण इत्यादि के रूप में। मृतजीवी, कोई जानवर जंतु या मर गया है, उसके बॉडी के अंदर सरण, जो हम लोग जानते हैं, बदबू उदबू जो आता है, मृतजीवी के जीव में वो डिटेक्ट हो जाता है। परजीवी दोनों हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये गर्म जल में भी रह सकते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर में भी आराम से ये जिंदा रह सकते हैं। हमारा बॉडी को अगर किसी भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रख दिया जाए, तो हमारा कोशिका के अंदर जो कुछ भी है वो सारा खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा कोशिका, और हम मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। लेकिन ये रह सकते हैं, ये जीव गर्म जल, क्योंकि जब धरती का उत्पन्न हुआ था, तो धरती एक आग का गोला था, और वहां पे अगर जल होगा तो वो भी उबलता हुआ जल होगा। मरुस्थल में भी ये रह सकते हैं, बर्फीले बर्फीले में भी ये जिंदा रह सकते हैं। बर्फीले स्थान व समुद्र की अनंत गहराई में किसी भी विषम
वह प्रतिकूल परिस्थिति में ये जीव जो है रह सकते हैं, मोनेरा जगत के जीव। उदाहरण के लिए जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है पीपी, पी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो निमोनिया जो होता है, तो निमोनिया का जो पी होता है वो साइलेंट होता है, तो इसीलिए प्लूरो निमोनिया का पी साइलेंट होता है। उसके बाद लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। और माइकोप्लाज्मा जो होता है, ये धरती पे आपसे अगर पूछा जाए ऐसा जीव का नाम बताइए जो कि कोशिका भित्ति जिसके अंदर नहीं हो, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जीव का नाम बताइए जिसके अंदर, जिसके कोशिका भित्ति, जिस जीव के अंदर कोशिका भित्ति नहीं हो, और वो सबसे सूक्ष्म जीव का नाम बताइए, तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और एक बात बता देते हैं, इसकी जो ये माइकोप्लाज्मा का जो मतलब इसकी साइज इतनी छोटी होती है, मतलब बता दे रहे हैं, इसकी जो साइज होती है 0.1 म्यू, कितना होता है? 0.1 म्यू, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, वैसे ही दिखाई भी नहीं देगा, 0.1 म्यू के बराबर होता है। और इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि धरती पे ऐसा जीव का नाम बताइए, सबसे सूक्ष्मतम जीव का नाम बताइए जो कि कोशिका भित्ति जिसके अंदर नहीं है और सबसे सूक्ष्मतम हो, तो माइकोप्लाज्मा। तो आगे बढ़ते हैं। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को प्रायः दो समूह में बांटा गया है। अब देखिए, ये तो मोनेरा जगत के अंतर्गत हम लोगों ने जो कुछ भी जाना, अब इसका जो मोनेरा जगत जो है आगे दो, इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको प्रायः दो समूह में बांटा गया। आर्की बैक्टीरिया, आप लोग जानते हैं आर्की बैक्टीरिया मतलब पुरानी, आर्की मतलब होता है पुराना, पुराना ओल्डेस्ट। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये जो है ये आर्की, ऐसा कहा गया है आर्की बैक्टीरिया से ही यू बैक्टीरिया जो है उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर से ही इसका जो सेल का ऑर्गेनिज्म है वो उसमें ट्रांसफर हुआ है। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यह विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों को, उस समय जो है धरती बहुत टेम्परेचर में था, गर्म था, आग का गोला था, और यह विपरीत पर्यावरण परिस्थिति जैसे कि अत्यधिक ताप में भी ये रह सकते थे, ऑक्सीजन की कमी, उच्च दाब में भी, उच्च लवणता, उच्च अम्लीयता आदि में भी रहने में ये सक्षम थे। ये जीवाणु आदिम समूह, आदिम समूह मतलब पुरानी, आदिम का मतलब पुराना, पुराना समूह है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये आदिम समूह के हैं, मतलब पुराने समूह के हैं, सबसे पुराने, है ना। सबसे धरती पे सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे वो आर्की बैक्टीरिया ही थे, या जीव। उसके बाद है इसके अंदर जो आते हैं, अभी हम लोगों ने जाना, पहले पढ़ा है शोपोषी रसायन। अब देखिए यहाँ पे जो है मेथेनोजन, मेथेनोजन जो होता है ना, आप लोग जानिए कि मेथेनोजन जो होता है ये गाय भैंस जो कुछ भी दूध देने वाले पशु होते हैं उनके पेट के अंदर जो वो खाना खाते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर हैं, गाय भैंस खास करके जो खाना खाते हैं, वो जो उनके पेट आंत में जो होता है, ये मेथेनोजन नाम का जो है ये पाया जाता है। और ये जो है उसके अंदर मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उसके गोबर के अंदर मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोग गोबर गैस का उपयोग करते हैं बल्ब जलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए पहले करते थे, अभी भी करते हैं। इसका जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत सारे जो है ध्यान दी हुई है, फोकस की हुई है। मेथेनोजन मतलब ये जो उसके अंदर गोबर के अंदर मीथेन गैस पाया जाता है, ये मेथेनोजन के कारण ही पाया जाता है। अनेक रूमिनेंट पशुओं की आंत में मेथेनोजन पाए जाते हैं जो कि मीथेन गैस का उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मीथेन गैस के लिए मेथेनोजन जो ये जीवाणु है ये उत्तरदायी है, बैक्टीरिया जो है यही उत्तरदायी है। उसके बाद है हेलोफिल्स। हेलो का मतलब होता है लवणी, हेलो का मतलब क्या होता है? लवण। हेलोफिल्स ये अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि डेड, देखिए अब विकट परिस्थिति में ये रह सकते हैं। ये जीवाणु जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो कोई भी आते हैं, और खास करके आर्की बैक्टीरिया वाले जो कोई भी हैं, वो बहुत ही विकट परिस्थिति में रह सकते हैं। जैसे कि डेड सी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, डेड सी, मृत सागर, है ना। वहां पे जीव जंतु, उस समुद्र के अंदर कुछ नहीं है, वो लवणीय है, अत्यधिक उसके अंदर लवण है, और वहां भी ये जीव पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? हेलोफिल्स जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, ये वहां पाए जाते हैं। उसके बाद है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब होता है अत्यधिक ताप, एसिडो मतलब एसिड, है ना,
और फिल्स का मतलब पाए जाना उसके अंदर, है ना। तो देखिए ये अत्यधिक ताप व निम्न पीएच के गर्म झरने में पाए जाते हैं। कौन? थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं, जीवा मतलब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये अत्यधिक ताप, क्योंकि जिस समय धरती की उत्पत्ति हुई होगी, आग का गोला था, उस समय जो है विकट परिस्थिति होगी, सम परिस्थिति, जिंदगी जी लेके सम परिस्थिति नहीं था, और जिंदगी के लिए विषम परिस्थिति था, और ये जीवाणु वहां पे भी रह सकते थे, आराम से रह सकते थे, क्योंकि अत्यधिक ताप 100 डिग्री से भी अत्यधिक ताप में ये जीवित रह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आया यू बैक्टीरिया, उसके बाद क्या है? यू बैक्टीरिया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो यू बैक्टीरिया है, यह वास्तविक बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया कहे जाते हैं। इनमें कठोर भित्ति या कशाभ, कशाभ का मतलब होता है, इसको हम लोग समझेंगे, कशाभ का मतलब होता है तंतु में। तंतु में जो बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो है मतलब इस टाइप का आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, और इस प्रकार का तंतु निकला हुआ होता है इस बैक्टीरिया के अंदर। इसी को हम लोग कहते हैं कशाभ द्वारा पहचाना जाता है। यू बैक्टीरिया को जो है, यू बैक्टीरिया को हम लोग पहचान सकते हैं, ये वास्तविक बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया कहे जाते हैं। इनमें कठोर भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो कठोर होगी, कशाभ होगा मतलब तंतुमय होगा, इससे जो है इसकी पहचान होती है। शाइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नील हरित शैवाल, इसका एक उदाहरण आपको हम समझाते हैं। शाइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इसमें प्रकाश संश्लेषण करके ये अपना भोजन बनाता है, जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। इसका भी बहुत सारा वर्गीकरण है जो हम हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा जा सकता है, या इसके बारे में आपका मतलब मोनेरा जगत के अंदर आने हुए कौन कौन से मतलब बैक्टीरिया आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो नील हरित शैवाल है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी व स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। क्लोनीय अथवा तंतुमय होते हैं। अभी हमने बताया ना ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्लोनीय, आपको हम बता दें तंतुमय ये क्या है, क्लोनीय क्या है। ये बैक्टीरिया क्लोनी बना के रहते हैं। क्या बना के रहते हैं? क्लोनी। मतलब एक बैक्टीरिया कहीं किसी सागर में, मान के चलिए किसी तालाब के अंदर, मान के चलिए तालाब है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया अगर आ जाए तो एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ये जुड़ के जो है एक क्लोनी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लोनी। बहुत सारे एकदम जुड़ के जो है बहुत बड़ा कॉलोनी, छोटा 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 छोटा, उससे मिल मिल के बड़ा 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 एक बैक्टीरिया जो है, एक कोशिका उसका जो है विभाजन कर करके बहुत सारे बैक्टीरिया का जो है अपना कॉलोनी बना लेते हैं। ये इनकी इनकी खासियत है, ये कॉलोनी अथवा तंतुमय होते हैं। ये जो पाए जाते हैं अलवणीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल कॉलोनी प्रायः जलनुमा आवरण से ढकी रहती है। और आप देखेंगे होंगे बहुत सारे तालाब में आप देखे होंगे जो ये अपना छोटा 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 कॉलोनी बना करके बहुत बड़े 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 समूह में जो है गोला गोला बना करके जो है बहुत बड़े बड़े समूह में जो है तालाब में आप देखे होंगे। और जब उसको गौर से आप तालाब के अंदर देखेंगे तो चमकीला नीला नीला बुल्लू बुल्लू करके जो है वो पूरा चमकता रहता है तालाब के बीच में। और उसकी जो है बहुत खंड खंड आप देखेंगे, बहुत सारा जो है ये अपना कॉलोनी बना करके जो है तालाब में जो है वो रहता है, और एक स्थान से दूसरे जगह स्थान तक जो है वो तंतुमय के कारण जो है उस पानी के अंदर वो अपना यात्रा करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जेलनुमा आवरण से ढकी रहती है। शैवाल कॉलोनी प्रायः जेलनुमा आवरण से ढकी रहती है। तो शायद आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गया होगा। इसमें से जो सबसे प्रमुख जो पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया। और इसमें जो पूछने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और माइकोप्लाज्मा के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा, ऐसा जीवाणु धरती पे सबसे सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है और वो सबसे सूक्ष्म है, तो आपको बोलना है माइकोप्लाज्मा, जिसको अगर हम देखेंगे इतनी छोटी है 0.1 म्यू, मतलब इसको सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो शायद आपको अच्छे से समझा पाए होंगे हम, और मेरा प्रयास है जो इसी तरह से जो है हम आप लोगों को
हर एक रोज एक एक क्लास जो है अवेलेबल करवाएं। और कल जो है हम लोग जानेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में, और कवक जगत के बारे में, उसके बाद पादप जगत के बारे में, जंतु जगत के बारे में। और वीडियो बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है और टाइम की मेरे पास थोड़ी कमी है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जगत के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं।